तो ये देखिए दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे बोर्ड मास रूल समझाएंगे। और बोर्ड मास रूल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई सी भी कंपटीशन में इस टाइप के सवाल जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल जो है वो कैसे लगाया जाता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं सरलीकरण। ठीक है दोस्तों, कैसे लगाएंगे, कैसे ब्रैकेट को हल करते हैं, वो ज़रा देखिएगा ध्यान से। सवाल जो है आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब, तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पे इसके जो ब्रैकेट है कैसे यूज होते हैं, कहाँ पे गुणा होती है, कहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास रूल के कुछ नियम हमारे पास, ये देखिए बोर्ड मास रूल के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो BODMAS बोर्ड मास कहलाता है ये। तो बी का मतलब है ब्रैकेट, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। एक अगला ब्रैकेट और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बार के रूप में कहते हैं। इस टाइप से वो संख्या के ऊपर लगा हुआ होता है। इस ब्रैकेट का अलग ही महत्व है। अभी मैं अभी सवाल कराऊंगा इसके ऊपर, तो वो आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कि यहाँ पे क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट आता है, फिर मझला ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और ये फिर आते हैं हमारे छोटा ब्रैकेट। तो कभी किसी सवाल में अगर ब्रैकेट दे रखे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे हम, उसके बाद मझले ब्रैकेट को हल करेंगे यानी कि कर्ली ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। बात समझ में आ गई। और इन सब के ब्रैकेट में सबसे पहले अगर ये वाला ब्रैकेट है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब का, ठीक है, इसका मतलब होता है गुणा। पहले इसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव। मतलब ब्रैकेट के बाद अगर ऐसा कई कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे गुणा की जाएगी संख्याओं में। अगर ये नहीं आ रहा है तो उसके बाद हम ब्रैकेट के बाद पहले भाग को सॉल्व करेंगे, भाग के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद उन पदों को जोड़ेंगे, उसके बाद उसको घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं जरा देखिएगा ध्यान से। तो सपोज कि ये सवाल हमारे पास ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने सवाल लिया है यहाँ पे कितना है, 4 प्लस का 8 डिवाइडेड, मतलब भाग का चिन्ह है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इस पे बार लगा हुआ है। इस बार का चिन्ह का मतलब ये है कि हमारे पास इसके अंदर की जो भी संख्या होती है अगर माइनस में है वो प्लस में लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं कोई, अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो कोई ब्रैकेट नहीं है, गुणा वाला भी चिन्ह नहीं है, तो यानी कि पहले डिवीजन वाला है, तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे डिवीजन वाले पद को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन का मतलब यहाँ पे समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसे, तो 4 प्लस इसे लिखेंगे 8/2 माइनस का कितना 5, इस टाइप से लिखा जाएगा। अब इसे हम इसे काट देंगे, यहाँ पे ये 4 हो गया, तो 4 प्लस का 4 माइनस का 5। ठीक है दोस्तों, रूल के हिसाब से देखा जाए तो रूल हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है बीच में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं है, पहले डिवाइडेड का चिन्ह आ गया, मल्टीप्लाई का चिन्ह है ही नहीं, तो उसके बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है, प्लस। तो हम यहाँ पे रूल के हिसाब से यहाँ पे पहले प्लस करेंगे। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पे रूल के हिसाब से यहाँ पे घटा देंगे, और घटाने के बाद क्या है, इसको घटा के जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ये हमारा क्या आएगा, इसका आंसर। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, बोर्ड मास रूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल हमारा है, देखिएगा कैसे करते हैं इसे भी। देखिए ये हमारे पास 6 भाग का चिन्ह है, फिर 2 गुणा। कई सवालों में ब्रैकेट के बाद अगर गुणा भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, तो इसका मतलब आप समझिए कि इन ब्रैकेट के बाद जो अंक दे रखा है उसमें गुणा का चिन्ह है। तो 1 + 2 इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है डिवाइडेड है। अभी देखिए इससे पहले वाले सवाल में ब्रैकेट नहीं दिया था, यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, और ये कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट के बाद हमने ब्रैकेट हटाया, ब्रैकेट के बाद हमारे पास यहाँ पे गुणा वाला पद नहीं है, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, भाग वाला दे रखा है। तो हम पहले इसका भाग को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो भाग है इसके नीचे यानी कि 6/2, और यहाँ पे क्या रहेगा, 3 रहेगा। 3 2 तिया 6, तो ये आएगा 3 × 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये हमारा, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है वो भी देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बोर्ड मास के रूल से अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट आ रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट है यहाँ पे, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 36 है, और प्लस का कितना 12। अब पहले हमने ये डिवाइडेड का चिन्ह है हमारे पास डिवीजन का, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको घटा के लिखेंगे। तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसके बाद हमारा जो रूल आएगा वो आएगा भाग वाला, भाग का रूल हट गया। उसके बाद आएगा यहाँ पे हमारे पास है भाग का चिन्ह, देखिए भाग वाला आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 36
प्लस के 12 बटे कितना आ जाएगा 3, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। 3 चौक 12 हो जाएगा, 36 प्लस का 4 और ये कितना हो जाएगा हमारा 40 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है, कैसे करते हैं देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा ये वाला है। अब इसमें देखिएगा हमारे पास छोटे ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास देखिए छोटा ब्रैकेट पहले हटाएंगे, फिर हमारा यहाँ पे मझला ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएंगे। कैसे करेंगे देखिएगा जरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट हटाएंगे। तो छोटा ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 12 प्लस का हमने यहाँ पे 16 माइनस के ये 5 प्लस का 12 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा 9 बचेगा। यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है ये हट गया है और हमारा ये मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हटा दिया हमने। अब इसके बाद हमारे पास 12 प्लस का ये आ गया 16 माइनस के। अब देखिए मझले ब्रैकेट को हटाएंगे, इसमें और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। अभी हमारा ये वाला ब्रैकेट भी हट चुके हैं। अब हमारे पास कितना रह गया, 16 माइनस का 14 रह गया। अब हमारे पास 12 प्लस का, अब हमारे बड़ा ब्रैकेट हटाया। देखो हमने पहले छोटा ब्रैकेट हटाया, फिर मझला ब्रैकेट हटाया, फिर हम बड़ा ब्रैकेट हटा रहे हैं। तो 16 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 2। अब ये वाला ब्रैकेट हट गया। अब इनको ऐड कर देंगे, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बोर्ड मास रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा है और ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। इसको कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 4 माइनस का मझला ब्रैकेट, 4 माइनस का 4 माइनस 4 छोटे ब्रैकेट में, माइनस का 4 मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो छोटे ब्रैकेट है इसको हटाएंगे। देखिए 4 माइनस का 4 माइनस मझला ब्रैकेट 4 माइनस, देखिए 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, माइनस का 4 इस टाइप से। अब ये हट गया हमारे पास, तो 4 माइनस का, अब देखिए 4 है। अब इस छोटे ये जो कर्ली ब्रैकेट है हमारा मझला ब्रैकेट है, इन्हें हटाएंगे। तो देखिए ये वाला माइनस चिन्ह तो हमारा ये है 4 माइनस का, देखिए तो 0 हो जाएगा। 4 माइनस का 4 इस टाइप से ये हटाएंगे। अब यहाँ समझने की चीज़ है हमारी, इसको समझना सबसे जरूरी है। ठीक है दोस्तों। अब हमने ये जो ब्रैकेट हटाया है इस वजह से हमारा ये वाले जो पद है ये हट गए। अब हमने इसको, ये जो ब्रैकेट था हमारा, अब इसको सॉल्व, यहाँ पे मझला ब्रैकेट रह गया हमारा लिखने के लिए, ये 0 हटा के हमने इस टाइप से लिख दिया। ठीक है, 0 हटा के। अब जब ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 4 माइनस 4 हो जाएगा। 4 माइनस का अब ये हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट हटेगा तो 4 माइनस का 4 ये कैंसिल, यानी कि 0 हमारा क्या आ गया इसका आंसर। मैं समझता हूँ बोर्ड मास रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैसे करते हैं जरा देखिएगा सर। तो यहाँ पे समझ देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल से। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। पहले छोटा ब्रैकेट, पहले अगर ब्रैकेट लाइनिंग वाला है, लाइनर ब्रैकेट है तो इसे हटाएंगे, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों। तो कैसे करते हैं इसे देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग ब्रैकेट है हमारा, तो इसको हटाएंगे हम। 5 माइनस का ये 5 प्लस ये आ जाएगा 24, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कोई संख्या माइनस में नहीं है। अगर माइनस में होती तो वो ब्रैकेट प्लस में लिखी जाती। ठीक है, तो ये 13 और 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, 15 माइनस के 15 प्लस, अब 24 में से ये घटा देंगे हम। तो 24 में से जब हम ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे यहाँ पे 8 बचेंगे। तो ये 15 माइनस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, जब ये इतना रहा, अच्छा एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 15 माइनस ये जब ब्रैकेट हट जाए, जोड़ देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा हमारा, तो ये कितना रह जाएगा 13। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझाया। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को